भैया हमें ना बेसिक्स नहीं आते, हमसे ना सवाल नहीं बनते। भैया मैं कंसेप्ट कर लेता हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मैं पढ़ सब लेता हूँ लेकिन नया सवाल नहीं बना पाता हूँ। इन सभी का रीजन क्या है? इन सभी का रीजन ये है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे? मैं आप सभी का अपना विशाल भैया, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि जितने बच्चों की डिमांड थी कि भैया हम ना अब से शुरू कर रहे हैं, हमारे भैया 11th वीक है, हमें बेसिक्स नहीं आते, हम क्या करें, हम कहां से शुरू करें। जो ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता प्रोग्रामिंग का, उन सभी के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने आया हूं आपको। आप हमारे क्लास 12th के जो नया बैच है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, सारे आपके डाउट्स कवर कर रहा हूं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किस फ्लो में हम चल रहे होंगे। तो देखो, हमारा जो क्लास 12th पाइथन का जो सिलेबस है स्टार्ट होता है बेटा रिवीजन टूर 1 एंड 2। अब जो रिवीजन टूर 1 और 2 है ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इस पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूं मैं, ताकि आपको बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएं। भैया हमें ना बेसिक्स नहीं आते, हमसे ना सवाल नहीं बनते। भैया मैं कंसेप्ट कर लेता हूँ लेकिन मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मैं पढ़ सब लेता हूँ लेकिन नया सवाल नहीं बना पाता हूँ। इन सभी का रीजन क्या है? इन सभी का रीजन ये है कि तुम्हारा RT1 एंड RT2 जो है वो वीक है। बिकॉज तुम्हें वो क्वेश्चन वाली अप्रोच नहीं समझाई गई, तुमने वो अप्रोच नहीं समझने की कोशिश करी, तुमने लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं करी। जब तक वो लॉजिक बिल्डिंग बनाने की नहीं आएगी तब तक आप नया क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या आप ये चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पेपर में आएगा, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये बात को आपको समझना है। नेक्स्ट इज दैट इज इसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। इसके बाद हमारी आती है फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस में आता है स्टैक्स। अब एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों की, भैया रैंडम मॉड्यूल सिलेबस में या नहीं, सिलेबस में है या नहीं है। तो जब भी आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे CBSE का, तो पहली लाइन वहां पर लिखी है कि जो भी क्लास 11th का सिलेबस है वो क्लास 12th में इंक्लूड किया जाता है। तो जो क्लास 11th से चीजें इंक्लूड करी गई हैं, तो क्लास 11th का जब सिलेबस उठा करके देखेंगे तो वहां पर रैंडम मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल बेटा इसके अंदर ही हम इंक्लूड यहाँ पर कर देते हैं। नाउ अब अगला सवाल, हमारा RT1 एंड RT2 जो है वो वीक है। बिकॉज तुम्हें वो क्वेश्चन वाली अप्रोच नहीं समझाई गई, तुमने वो अप्रोच नहीं समझने की कोशिश करी, तुमने लॉजिक बिल्डिंग बनाने की कोशिश नहीं करी। जब तक वो लॉजिक बिल्डिंग बनाने की नहीं आएगी तब तक आप नया क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या आप ये चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पेपर में आएगा, अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट हुआ तो आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे? ये बात को आपको समझना है। नेक्स्ट इज दैट इज इसके बाद हमारा आता है फंक्शंस। इसके बाद हमारी आती है फाइल हैंडलिंग, और फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हमारा सिलेबस में आता है स्टैक्स। अब एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों की, भैया रैंडम मॉड्यूल सिलेबस में या नहीं, सिलेबस में है या नहीं है। तो जब भी आप अपना सिलेबस उठा करके देखेंगे CBSE का, तो पहली लाइन वहां पर लिखी है कि जो भी क्लास 11th का सिलेबस है वो क्लास 12th में इंक्लूड किया जाता है। तो जो क्लास 11th से चीजें इंक्लूड करी गई हैं, तो क्लास 11th का जब सिलेबस उठा करके देखेंगे तो वहां पर रैंडम मॉड्यूल को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल बेटा इसके अंदर ही हम इंक्लूड यहाँ पर कर देते हैं। नाउ अब अगला सवाल ये है कि स्टैक्स के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस में। तो स्टैक्स के अंदर आपको समझना है कि सिर्फ आपका स्टैक्स के अंदर बेटा आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन, पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन एंड पीक ऑपरेशन, ये 3 ऑपरेशन जो है वो आपके सिर्फ जो है वो स्टैक के अंदर आते हैं। यानी कि जो इन्फिनिक्स है और जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन वगैरह सॉल्व करना वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अब स्टैक्स के बाद हमारे बात करेंगे तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है दैट इज SQL। हमारा बहुत इजी पार्ट है, ठीक है, ये हमारी SQL आती है, और उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा पाइथन प्लस SQL है। ओके, नाउ अब बात करते हैं भैया हमें क्या क्या इस बैच में मिल रहा होगा, और ये बैच कैसे एक्सेस करना है, कहां कहां पर हमारी क्लासेस हो रही होंगी, कैसे क्लासेस होंगी, सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं। साथ में अगर तुम वास्तविकता में इनरोल करना चाहते हैं, बहुत अच्छी सी चीज लास्ट में बताऊंगा, जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बैच के फीचर्स के बारे में कि क्या क्या मैं वहां पर तुम्हें दे रहा हूं। देखो,
सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भैया अगर मुझे डाउट आ गया, मेरा डाउट कहाँ सॉल्व होगा, तो आपको लाइव डाउट सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? दैट इज यू विल गेट लाइव डाउट सपोर्ट। अब भैया ये लाइव डाउट सपोर्ट कैसे है? देखो बच्चों को क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं डाउट के मामले में। बच्चे कहते हैं भैया मैं ना लाइव क्लास में डाउट नहीं पूछ पाता हूँ, थोड़ी शर्म सी आती है। कोई बात नहीं, आप ग्रुप पर डाउट पूछ सकते हो। आपके पास देखो कितने सारे ऑप्शन हैं डाउट के लिए, आप ग्रुप पर डाउट पूछ सकते हो। इससे क्या बेनिफिट होगा कि किसी और का भी अगर सेम डाउट होगा तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे किसी को डाउट मेरे लेक्चर के बाद में नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज कि आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं, या फिर द थर्ड वन इज कि आप लाइव क्लास में डाउट पूछ लेते हैं। जो भी छोटा मोटा बच्चों को डाउट होता है वो लाइव क्लास में बच्चे पूछ के निपटा देते हैं। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि भैया क्या होता है ना, हम जहां भी आप क्लास ज्वाइन करते हो, आप ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जाते हो, अपने आसपास कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां लाइव कोडिंग नहीं हो रही होगी। क्या नहीं हो रहा होगा? लाइव कोडिंग नहीं हो रही होगी। मतलब कि अगर बच्चों को कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो सीधा फिर आपको लाइव कोड करके दिखा दिया जाता है, उसका प्रैक्टिकल दिखा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें आपको समझ में तुरंत की तुरंत आ जाए। क्योंकि अगर जो चीजें हम चलती हुई देखते हैं हम बहुत जल्दी उनको समझ जाते हैं। तो हमारा एक लाइव कोडिंग आपके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है। थर्ड थिंग दैट इज कि आप अगर कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या है कि नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। हम आपको फुल सिलेबस के दैट इज मैं आपको फुल सिलेबस के बेस्ट नोट्स, फुल सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिनकी कॉस्ट पता है कितनी है? दैट इज 349 को जो वो नोट्स हैं, ठीक है, दैट इज वर्थ 3499 आपको कंप्लीटली फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। दैट विल फ्रॉम द माई साइड कि आपको कोई भी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है अलग से। ओके, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब भैया दिक्कत ये आती है ना, मैं अगर जाऊंगा क्लास लेने, फॉर एग्जांपल आप क्लास लेने जाते हैं तो ऑलरेडी मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो पीसीएम की क्लासेस ले रहे होंगे तो वो दिन में 3 घंटा कोचिंग के हो गए, ठीक है, आने जाने का 1 घंटा और लगा लो तो 4 घंटा कोचिंग के हो गए। अगर आप सीएस का भी बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो मान लो कि आपकी कोचिंग 1 घंटे की आपकी कोचिंग हुई, आना जाना टाइम आपका लगा लेता हूँ तो 1.5 घंटा इसमें और इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आपके जा रहे हैं। वहीं पर अगर आप इसी ऑफलाइन मोड को चेंज करके अगर आप ऑफलाइन मोड में आ जाते हैं तो आपको क्लास के लिए मुश्किल से सिर्फ 1 मिनट लगता है क्लिक करने में, ठीक है। आप अपना जो है आधा घंटा डेली का बचा रहे होंगे, और अगर आप आधा घंटा, अगर आप इस आधा घंटे को मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने में, 30 दिन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास 15 घंटे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? आपके 15 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये लाइव क्लास का ये बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट है आपके लिए कि लाइव क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हो रही हैं। अब भैया लाइव क्लासेस कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी? तो करेंटली हम अभी गूगल मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिससे कि आपको हम प्रॉपरली, हम आपको देख सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, लाइव इंटरेक्शन हो रहा होगा, वहां पर कोई भी डिले नहीं हो रहा होगा। यूजुअली क्या होता है अगर हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो वहां थोड़ा सा डिले रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन करने में। नेक्स्ट इज दैट इज कि भैया अगर बाय द चांस क्या हुआ कि भैया हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं ना, तो भैया हमारे यहाँ ना बारिश हो गई, रेनिंग हो गई, इंटरनेट चला गया, ठीक है, या भैया हमारी तबीयत खराब हो गई, तब उस केस में क्या होगा? क्या मुझे रिकॉर्डिंग मिल पाएगी? ऑब्वियस, आपको क्लास के 3 से 4 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल करा दी जाती हैं और आप इजिली रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, जितनी बार चाहें आप उतनी बार देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया ये रिकॉर्डिंग कब तक देख सकते हैं? आप जब तक आपके बोर्ड एग्जाम है तब तक आप इनको इजिली एसेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ भैया बात समझ में आ रही। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द प्राइस। दैट इज द प्राइस। तो अगर हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस इतना अफोर्डेबल किया हूं कि सब इसको ले सकते हैं जो वास्तविकता में लेना चाहते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर कोई भी चीज आप खरीदने जाओगे तो अगर आप वास्तविकता में आपकी नीड है तो आप उससे रीजनेबल प्राइस पर ले लोगे, ठीक है। एंड अगर आपकी नहीं नीड है तो आप फिर एल सिर्फ बट करोगे, समझ रहे हो ना। अगर हम बात करते हैं बेटा प्राइस की, अगर आप इसी सब्जेक्ट को, अगर आप क्लास 12 कंप्यूटर साइंस को ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हैं तो आपसे जो फीस चार्ज करी जा रही है दैट इज अराउंड 15,000 to the 18,000 फॉर कंप्लीट कोर्स,
फॉर कंप्लीट कोर्स आपसे ये फीस चार्ज की जा रही है। बट हमने कहा एक काम करते हैं, इसमें से ना हम कुछ जीरोस हटा देते हैं। तो हमने कहा एक काम किया जाए क्या, देखो, तो फिर मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, इस फीस को क्यों ना इतना लेके आया जाए। ठीक है, बच्चों ने कहा नहीं भैया थोड़ा सा और कम कर दीजिए। हमने कहा चलो, तो इसको हम काट करके थोड़ा सा और कम कर देते हैं। मैंने कहा नहीं भैया इतने में भी नहीं हो पा रहा है, चलो ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, दैट इज इसको काट करके इतना कर दिया। दैट इज हमारे जो बैच का प्राइस है दैट इज 3499। बट अभी इंडिपेंडेंस डे आ गई है जी, तो आप सबके लिए मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट समझ लीजिए, या फिर एक आप कह सकते हैं कि मेरी तरफ से आप लोग इतना सपोर्ट किया है, एक रिटर्न गिफ्ट समझ सकते हैं। तो आप लोग टिल, मैं आपको डेट दे दे रहा हूं, टिल दैट इज टिल 20 अगस्त जो भी बच्चा इनरोल करेगा वो इनरोल कर सकता है इसको। दैट इज एट ऑफर प्राइस ऑफ 3199। दैट इज 3199। अच्छा नहीं लग रहा क्या, चलो एक काम करते हैं फिर, दैट इज you can enroll at 2999। that is the exclusive discount from my side, this is the gift from my side। and एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है, एंड हमारे यहाँ पर सिर्फ अभी 4 से 5 क्लासेस हुई हैं, तो आपको वो क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाएंगी एंड आप इजिली हम एक साथ पढ़ना शुरू कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज अभी हमारी छुट्टी होने वाली है, ठीक है, आपकी रक्षाबंधन की छुट्टी होने वाली है, 19 तक हमारे पास हॉलीडेज हैं। तो अगर आप इसको आज ज्वाइन कर लेते हैं, कल ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप इजीली जो 4 से 5 क्लास है उसको आप एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट करके हमारे साथ डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जितने भी बच्चे हैं सभी अच्छे बच्चे हैं, सभी डेली क्लास में आ रहे होते हैं, तो आप भी ज्वाइन करिए और अपना जो टारगेट है आपका 70 आउट ऑफ 70 उस टारगेट को अचीव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं, कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। दैट इज माय ईमेल एड्रेस इज दैट इज सोशल मीडिया विशाल, नो स्पेस, सोशल मीडिया विशाल 73@gmail.com। ठीक है, ऑल्सो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, तो आप वहां से भी इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है बैच के रिलेटेड आप उनको पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आप लोगों से इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड हमारे जो लेक्चर्स हैं सीएस के वो आप सभी के लिए कंटिन्यू हो चुके हैं आना, तो आपको रेगुलर पेज पे लेक्चर्स मिल रहे होंगे यूट्यूब पर भी, और अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप लाइव बैच में एनरोल करा सकते हैं।